शुभ संध्या मित्रों। आज एक आवश्यक विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। विषय बड़ा ही गंभीर है। आप अंचल में जाते हैं, आप प्रखंड मुख्यालय जाते हैं, आप थाना में जाते हैं, तो आप कोई भी आवेदन देते हैं और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आवेदन वहाँ पे आपको रिसीविंग नहीं दे। ठीक है, कल आइए, ठीक है। और थाना में तो स्पष्ट कर दिया जाता है कि नहीं बड़ा बाबू नहीं है, हम रिसीविंग नहीं दे सकते, हम ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। ये सबको पता है कि आप ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, लेकिन आपने आवेदन लिया है तो उस आवेदन के एवज में आप हमको कुछ दीजिएगा, आप हमको पैसा देते हैं, बदले में एग्रीमेंट लेते हैं। आप स्कूल आते हैं, एडमिशन करवाते हैं, प्रिंसिपल नहीं होता है, फी देते हैं तो रिसिप्ट प्रिंसिपल नहीं कलर काट के देता है। आप डीजीपी कार्यालय जाइए, आप एसपी कार्यालय जाइए, आप सचिव के कार्यालय जाइए, आप डीसी के कार्यालय जाइए, आपको हर आवेदन का रिसीविंग बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन सबसे छोटे तबके में जहाँ सबसे अहम है, जहाँ पे जो ग्रामीण नीचे से जुड़ा हुआ है, वो आवेदन ब्लॉक और अंचल में जाना है, थाना में जाना है, आपको वहीं पे उसका रिसीविंग नहीं दिया जाएगा। और आपको घंटों अगर आप रिसीविंग आवेदन लेके गए तो बोला जाएगा कि नहीं आवेदन ऐसा गलत है, आप आवेदन बदल दीजिए। खास करके मैं थाना पर आता हूँ, बोलेंगे नहीं आवेदन बदल दीजिए। अब घटना आपके साथ हुआ है, आवेदन उनके अनुसार लिखिए। बड़ा ताज्जुब का विषय है। आवेदन तो चलिए ठीक है, पहला चीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी एफआईआर लिखना है तो वो घटना स्थल पर जाके लिखना। ये बाबू साहब तो घटना स्थल पर जाते ही नहीं है। मैं किसी भी, आज एक हज़ारीबाग की बात आई है, सदर थाना की हज़ारीबाग, चूँकि वहाँ पे मेरा एक रिलेटिव है, वो गया हुआ था, उसको रिसीविंग नहीं मिला। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमने फ़ोन पर बात किया, उसे सारा चीज़ बतलाया, उसके बाद भी वो क्या किया, देखा कि बड़ा फ़ोन आ रहा है तो उसको 15 मिनट 20 मिनट बैठा के रख दिया। अच्छा ठीक है बड़ा बाबू है, बैठिए। तब हमने फ़ोन पर कहा कि तुम चले जाओ, इसे स्पीड पोस्ट सदर थाना के नाम से सुबह कर दो। ऑटोमेटिक है कि स्पीड पोस्ट से जाएगा तो पोस्ट ऑफिस तो इसको रिसीविंग दे ही दिया। आपके पास अगर उपाय है तो जनता के पास भी बहुत उपाय है। ऑटोमेटिक है कि इनके पास रिसीविंग आ जाएगा, आपका रिसीविंग लेने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप फिर इंक्वायरी में जाइए, पूछिए आप कैसे काम करते हैं। काम सही नहीं करते हैं तो उसका भी जनता के पास, आप काम करने ही के लिए बैठे हैं। लेकिन ताज्जुब है कि ये आवेदन बदलवा देते हैं, कहते हैं कि आवेदन बदल दीजिए। ये गजब प्रोसेस है और लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि जनता अभी भी अशिक्षा है। कुछ जनता है कि नहीं बोल पाते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, लेकिन वो भी अच्छा सर काम हो जाएगा ना सर, ठीक है सर हम जाए सर। और सर जो उनको बड़े प्यार से एकदम आराम से ऐसे समझा देते हैं जैसे उनका कितना एकदम काम कर दे रहे। चोरी का मामला है तो बोलेंगे नहीं इसको लिखो कि गुम हो गया है। काहे गुम हो गया भाई, लिखे हम चोरी हुआ है तो आप चोरी का जांच करें, क्योंकि उनका रेपुटेशन खराब होता है कि आपके थाना में चोरी हो गया। तो ब्लॉक का भी वही खूबी, आप कोई भी आवेदन लेके जाए आपको रिसीविंग नहीं मिलेगा। तो ये जो समस्या है इससे लोग बड़ा परेशान है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अब अगर लोग इस तरह का आवेदन नहीं लेते हैं, आपके पास स्पीड पोस्ट है, ठीक है, आपके पास अन्य तरीका है उनके पास भेजने का, ईमेल आईडी है, आपके पास प्रूफ हो जाता है। ईमेल आईडी भी आपको पता है कि वो डिजिटल प्रोफाइल है आपका और डिजिटल पहचान भी है आपका। डिजिटल ईमेल आईडी का इतना महत्व है। तो ईमेल आईडी के थ्रू आप उनको मेल कर दें अपने आवेदन को और वो ऑटोमेटिक आपके पास रिसीविंग हो जाता है। 24 घंटा के अंदर अगर वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होता है या जिस भी जहाँ का जो रूल रेगुलेशन है उस अनुसार से कार्य नहीं होता है, तब आप ये दिखा पाएंगे कि हमने इतना पहले आवेदन दिया है और उस आवेदन का जो जांच था वो इतने दिनों में होना। किसी भी प्रारूप का एक तय सीमा होता है कि इतने दिनों के अंदर जो है इसकी कोई ना कोई सूचना आपको मिलनी है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आप आगे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये आपके पास कोई सूचना रहने ही नहीं देते हैं निश्चित डेट का कि आपने ये दिया है। तो आप लोग जो है, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये अगर कोई सूचना आपका वो नहीं ले रहा है तो आप एकदम आराम से, बड़े आराम से, ठीक है, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, उसका रिसीविंग रख लीजिए और उसके बाद देखिए कि 24 घंटा उन्होंने रिसीविंग कब किया, आप वो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको भी पता चल जाता है ट्रैकिंग के माध्यम से। तो उसके बाद देखिए कि 24 घंटा में उस पर कार्रवाई हुआ कि नहीं, उसके बाद आप उच्च पदाधिकारी के पास जाके अपना कार्य करवा सकते हैं। तो ये इस तरह की गंभीर समस्या प्रत्येक अंचल में, प्रखंड में और थानों में है। इसे दूर करने का एक अभी फिलहाल, चूंकि आप लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, आप झगड़ा कर नहीं सकते हैं, आप जबरन कह नहीं सकते हैं कि मेरा आवेदन आप रख ही लीजिए, ठीक है। तो उसका एक सरल तरीका है शिक्षित वर्ग के लिए, शिक्षा को देखते हुए आप एकदम उनके नाम से पोस्ट कर दें और छोड़ दें।